औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी अफ्तारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोलने की नहीं थी, बल्कि इज्जत, ज़िम्मेदारी और अल्लाह की रहमत की कहानी थी। रमज़ान का महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये अपने नफ्स को संभालने और दिल को साफ करने का नाम है। आज मेरे घर में अफ्तारी थी, अजीब सी हसल पसल थी। ऐसी हसल बसल कि कोई सब्जियां काट रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई चीजों को मेज पर रख रहा है। बस भागम भाग थी, अजीब सी खुशी थी। अफ्तारियां तो हमेशा ही होती हैं, लेकिन आज की अफ्तारी एक खास किस्म की अफ्तारी थी। आज की अफ्तारी किसी रोजे की अफ्तारी नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे यूं लग रहा था कि जैसे किसी मिशन के मुकम्मल होने की खुशी में कोई दावत रखी गई हो। इसलिए मेरा दिल भी अजीब किस्म के जज्बात से लबरेज था। मेरे घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी हुई थी। अजीब से लम्हात थे। ये लम्हे मैं हमेशा के लिए कैद करना चाह रहा हूं, और इन्हीं लम्हों के बदले में मुझे वो लम्हा याद आ गया जिसने सब बदल दिया। चंद साल पहले जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां कुछ चेहरे अचानक जिम्मेदारी बन गए। वो लम्हा आसान नहीं था, फैसला करना भी आसान नहीं था, लेकिन एक आवाज दिल में आई, अगर तुम नहीं तो फिर कौन। इस दिन समझ आया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते कुर्बानी से बनते हैं। रमजान की ये एक खूबसूरत सी शाम, मेरे घर में बिछा हुआ एक सादा सा दस्तरखान, मगर एक ऐसा लम्हा जो दिल पर नक्श हो गया है। मेरे मेहमानों की आमद है, वो खुशी से मिल रहे हैं। ये व्लॉग किसी एहसान की कहानी नहीं, बल्कि शुक्र, जिम्मेदारी और इज्जत नफ्स की दास्तान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में रोजे का हुक्म देता है कि मैंने रोजे का हुक्म दिया ताकि हम तकवा इख्तियार करें। इस तकवे ने हमें यह सिखाया कि असल ताज सोने का नहीं, किरदार का होता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से जुड़ते हैं, और कुछ जिम्मेदारियां इंसान खुद नहीं लेता, अल्लाह इसके दिल में डाल देता है। जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान को किसी का सहारा बनना पड़ता है, और वो समझता है कि शायद वो कुछ दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद संभल रहा होता है। मैंने कभी किसी पर एहसान नहीं किया, जो कुछ किया अल्लाह ने मुझसे करवा लिया। और जिस दिन ये एहसास आ जाए कि हम देने वाले नहीं, हम तो सिर्फ वसीला हैं, इस दिन दिल से गरूर निकल जाता है। इज्जत नफ्स हर इंसान का सबसे कीमती जेवर है, और मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब उसमें किसी को उसके दुख की याद ना दिलाई जाए, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई जाए। इसी वीडियो पर मेरा पहले कंटेंट कुछ और था, लेकिन मेरे उस वीडियो, उस कहानी ने कुछ मेरे अपने चाहने वालों, मेरे दिल में बसने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। मैंने वो फौरन डिलीट कर दी, और मेरा तो काम ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट सजाना है। और अगर मेरे किसी लफ्ज से किसी दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं दिल से माजरत चाहता हूं। मेरी नीयत सिर्फ शुक्र अदा करना थी, और आइंदा भी यही कोशिश रहेगी कि मोहब्बत में कभी कोई साया ना आए। रिश्ते अल्लाह की अमानत होते हैं, और अमानत में सबसे अहम चीज दिल की हिफाजत है। आज मेरे घर में बहुत रौनक थी। हमने इकट्ठी 10 रोजा अफ्तार किया, हमने बातें की, हम बैठे, हम नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे गए, और फिर वापस आकर दोबारा हमने खाना खाया। और जब मैं दस्तरखान को देख रहा था, इस सजे हुए दस्तरखान को,
तो मैं देख रहा था कि खजूरें रखी थी, पानी रखा था, पकौड़े भी थे, लेकिन इस दिन जो चीज सबसे कीमती थी वो दस्तरखान पर रखी हुई नहीं थी, वो दिलों के अंदर थी। मैं सबको देख रहा था, चेहरे मुतमिन थे, आंखों में सुकून था। और उस लम्हे मुझे लगा कि ये अफ्तारी सिर्फ रोजा खोलने की नहीं, ये इत्तमाद बहाल होने की अफ्तारी है, ये टूटे हुए हौसलों के जुड़ने की अफ्तारी है। अगर हम समझते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हमें मौका दे रहा है अपना मकाम बुलंद करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहे। इस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी को सहारा नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने मुझे सहारा दिया है। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी, जो मैंने डिलीट कर दी है, तो मैंने उसका रखा था कि अफ्तारी जो सर का ताज बन गई। तो आप सोच रहे होंगे कि अफ्तारी सर का ताज है, कैसे बन गई? देखें, ताज सोने का नहीं होता, ताज इज्जत का होता है। जब कोई आपकी तरफ इत्तमाद से देखे, जब किसी के दिल में आपके लिए दुआ निकले, जब कोई आपको अपना समझकर मुस्कुरा दे, तो वो लम्हा इंसान के सर का ताज बन जाता है। इस दिन दस्तरखान पर बैठकर मैंने कोई ऐलान नहीं किया, कोई एहसान नहीं जताया, कोई बड़ी बात नहीं की, बस दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपने उन बंदों में से चुन लिया जो बकौल लोगों के कि मेरी दुनिया और आखिरत में जन्नत का बायस बन गई। दोस्तों, कामयाबी व्यूज नहीं होती, कामयाबी तब होती है जब आपके जाने के बाद लोग आपको इज्जत से याद करें। अफ्तारी तो रोज होती है, लेकिन कुछ अफ्तारियां तारीख बन जाती हैं। वो तारीख जो कैमरे में नहीं, दिलों में महफूज होती है। मैं आज भी यही कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कोई खैर हुई तो वो अल्लाह की रहमत से हुई। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी के लिए आजमाइश भी बनते हैं और रहमत भी। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी की आजमाइश ना बने, किसी के लिए आसानी बने। इस रमजान की इस अफ्तारी ने मुझे सिखाया कि असल ताज सर पर नहीं रखा जाता, वो दिल पर रखा जाता है। और यकीन जानिए, ये इज्जत का ताज लोगों ने मेरे सर पे रखा हुआ है। या अल्लाह इसको कायम रखना। मैं आजिज़ी से ये व्लॉग बना रहा हूं। मेरा मकसद हरगिज अपनी सताइश या नमूदो नुमाइश नहीं, बल्कि इस बात का शुक्र है कि जो अल्लाह ने मुझे मिशन दिया था वो पूरा हो गया। और ये भी कि जिस दिन इंसान गरूर की जगह शुक्र रख ले, उस दिन अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। अगर आपको भी कभी जिंदगी में किसी के लिए सहारा बनने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। शायद वही लम्हा आपकी जिंदगी का सबसे कीमती ताज बन जाए, हम सब को दूसरों के लिए आसानी बनने वाला बनाए। आमीन। ये सब मेरे मेहमान मेरे नए रिश्तेदारों में शामिल थे, यानी कि मेरी भतीजियों के ससुराल वाले और मेरे भतीजे के ससुराल वाले। ये मेहमान मुझे दूसरों के लिए सबसे बढ़कर थे। हम पार्क में भी गए, हमने यादगारी के लिए एक ग्रुप फोटो भी बनाया, हमने वीडियोस भी बनाई। दिलों के अंदर सुकून था, इत्मीनान था, हर कोई खुश था और इस खुशी में सब शामिल हो चुके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये अफ्तारी सिर्फ खाने की महफिल नहीं थी, ये रिश्तों की तजदीद और दिलों के मिलने का दिन था। जिन बच्चों को एक वक्त मैं अपने पास लाया था, आज उनके ससुराल वालों को अपने घर बिठाकर
دل کو جو عجب سکون ملا، یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی عنایت ہے۔ مہمان رخصت ہو رہے ہیں، مگر ان کے قدموں کی برکت اور دعائیں ہمارے گھر میں رہ جائیں گی۔ یا اللہ، جس طرح آج تو نے ہمیں ایک دسترخوان پر جمع کیا، اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جمع فرمانا۔ رشتے خون سے نہیں، خلوص سے جیتے جاتے ہیں۔ اگر خلوص نہ ہو تو خونی رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی افطاری اس بات کی گواہ ہے کہ خلوص ہمیشہ جیتتا ہے، دلوں کو قریب لاتا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور آج اس امانت کا حق ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے ہیں اور میں بھی آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اگر میرا ولاگ، اگر میری باتیں، اگر میرے دل کی باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں، آپ کو احساس دلا رہی ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔